हॉर्मूज में आज ईरान ने एक और जहाज पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने लगातार 9वीं रात ईरान पर भीषण बमबारी की है। ईरान ने जॉर्डन के बाद इराक में एक और अमेरिकी सैनिक को मार दिया है। ट्रंप ने आसमान में ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों की बड़ी खेप इजराइल भेजी है। ईरान ने खाग आइलैंड में एयर डिफेंस और मिलिट्री को मजबूत किया है। हॉर्मूज का युद्ध चल रहा है। अब खाग में बड़ा युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। महायुद्ध के दो मोर्चों पर तबाही ही तबाही। हॉर्मुज में फिर हमला, जहाज में लगी आग। कीव पर मिसाइलों की बौछार, मॉस्को पर ड्रोन की महामारी। ईरान की तबरीज मिसाइल सिटी पर भीषण बमबारी। मुश्तबा जहां भी अपनी मिसाइलें छुपाकर रखेगा, ट्रंप वहां आग लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यह उत्तर पश्चिमी ईरान का तबरीज शहर है। यहां पहाड़ों में ईरान का मिसाइल बेस और मिसाइल फील्ड है। दूसरे राउंड के युद्ध में 9वें दिन ट्रंप की एयरफोर्स ने तबरीज में जमकर बमबारी की। ईरान का तबरीज सिटी पूर्व अजरबैजान प्रांत का हिस्सा है। यहां पर IRGC का एक मिसाइल बेस और मिसाइल फील्ड है। अमेरिकी विमानों ने रात भर यहां की मिसाइल फील्ड में भीषण बमबारी की है। अब दिन के उजाले की तस्वीरें देखिए। तबरीज की मिसाइल सिटी तक जाने वाली सड़क पर बने पुल को भी अमेरिका ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। बमबारी में पुल का एक हिस्सा जमींदोज हो चुका है। 9वें दिन अमेरिका ने खुजस्तान प्रांत के डार्कोवन परमाणु संयंत्र पर भी तबाही मचाई है। बंदर इमाम खोमैनी और बंदर माह शहर में रात भर धमाकों की आवाजें सुनाई देती रही। अमेरिका ने यहां भी भारी बमबारी की है। अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज के पास ईरान के सिरिक द्वीप और जास्क द्वीप में बहुत विध्वंसक हमले किए हैं। अमेरिका का दावा है कि उनकी नेवी और फाइटर जेट ने सिरिक और जास्क आइलैंड में ईरान के निगरानी टावरों को बारूदी हमलों में ध्वस्त कर दिया है। ट्रंप हॉर्मुज में कंट्रोल का दावा चाहे जितना कर लें, असलियत में वो हॉर्मुज में जहाजों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते जब तक 7 द्वीपों में मौजूद ईरानी मिलिट्री और अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी को तबाह करने में सफल नहीं होते। अमेरिका ने दूसरे राउंड की 9वें दिन की जंग में सबसे ज्यादा बारूद इन्हीं 7 आइलैंड में बरसाई है। ये 7 आइलैंड केशम द्वीप, लारक द्वीप, अबू मूसा द्वीप, ग्रेटर तोनाब, लेसर तोनाब और हेंगम द्वीप हैं। अब ये आर्थिक से ज्यादा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गए हैं। ट्रंप को युद्ध का खर्चा ईरान के तेल से निकालना है तो अमेरिका की मिलिट्री को खार्क की लड़ाई जीतनी पड़ेगी। अमेरिकी नेवी और एयरबोर्न डिवीजन खार्क पर तभी चढ़ाई कर सकते हैं जब इन 7 आइलैंड में ईरान की मिलिट्री ताकत को ध्वस्त कर दिया जाए। हॉर्मुज से खार्क तक पहुंचने के लिए अमेरिकी नेवी और आर्मी को करीब 550 किलोमीटर चलना होगा। ट्रंप ने एम्फीबियस टैंक वहां भेज दिए हैं। नेवी कमांडोज को पानी और जमीन की जंग का कई महीने तगड़ा अभ्यास करा दिया गया है। मुश्तबा ने भी खार्क के अंदर और खार्क के चारों तरफ समंदर में बहुत बड़ा मिलिट्री बिल्डअप कर लिया है।
ईरान ने खार्ग में फौरन मिलिट्री और हथियार पहुंचाने के लिए एक हवाई पट्टी बना ली है। एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार सेट कर दिए हैं। नाव और जहाजों से बम, गोला बारूद पहुंचाने के लिए पश्चिम और पूरब में एक जेट्टी का निर्माण कर लिया है। ट्रंप अगर ईरान के तेल खजाने को लूटने के लिए खार्ग में सेना एयर ड्रॉप कराते हैं तो उन्हें दो मोर्चों पर बहुत बड़ा खतरा मोल लेना होगा। पहले खार्ग के अंदर मौजूद IRGC से और दूसरा ईरान की मिसाइलों और ड्रोन से। ईरान ने युद्ध के दूसरे राउंड में जो घुमावदार मोड़ पर उड़ती हुई मिसाइलें चलाई हैं, उन्हें खार्ग तक पहुंचने में सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे। ऐसे में अमेरिका के एयर डिफेंस के लिए उन्हें रोकना नामुमकिन होगा। इसीलिए मुस्तफा ताल ठोक रहा है कि ट्रंप में हिम्मत है तो खार्ग में घुस कर दिखाएं। उन्हें मजा चखाने के लिए ईरान के इंतजाम काफी हैं। उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। मुझे लगता है कि उन क्षेत्रों यानी कि दक्षिण ईरान में लोग हैं और उनकी संख्या कम नहीं है और वे उन लोगों यानी कि अमेरिकी सैनिकों का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। हमने उनकी तथाकथित कूटनीति की तत्परता को पहले भी देखा और परखा है। ट्रंप खार्ग पर कब्जे का सपना इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहां 3 करोड़ बैरल तेल का स्टोरेज है। 70 लाख बैरल कच्चा तेल डेली यहां से अपलोड होता है। ईरान के कुल कच्चे तेल एक्सपोर्ट का 80 से 90% यहीं से विदेश जाता है। ईरान ने युद्ध के 8वें दिन जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों को मिसाइल अटैक में मार डाला। अब 9वें दिन इराक में भी एक अमेरिकी सैनिक ईरानी ड्रोन अटैक में मारा गया है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में सबसे ज्यादा हमले किए हैं। कुवैत में कैंप आरिफजान है, जहां अमेरिका का लॉजिस्टिक हब है। वहां नए हमले किए गए हैं। अली अल सलेम एयरबेस, जहां अमेरिका का टोही रेडार, वेपन मेंटेनेंस डिपो और ड्रोन स्टोरेज है, वहां भी तबाही मचाई है। ईरान ने कुवैत में अल अहमदी पोर्ट पर भी हमला किया है, जहां अमेरिका की नेवी का ईंधन स्टोरेज है। ईरान ने बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैंगर को ड्रोन से टारगेट किया है। इसके अलावा बाटे लको में अमेरिका के कमांड और कंट्रोल डेटा सेंटर AI प्रोसेसिंग हब को निशाना बनाया गया है।